हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जो हमारा है नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 4.3 की स्टार्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, उसके रूट्स का क्या करेंगे, नेचर कैसे फाइंड करना है ये सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0 एंड उसके रूट्स जो होते हैं x = -b + -√b² - 4ac होल अपॉन 2a होता है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या होंगे, इक्वेशन है, इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, 2। तो a b c से हम ऑलरेडी क्या है, फैमिलियर है। a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट एंड c जो है रियल नंबर होता है या कांस्टेंट टर्म भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 केस होते हैं। 3 केस में पहला केस जो है b² - 4ac की वैल्यू अगर क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 का मीन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 मीन्स होता है पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 डिफरेंट और रियल रूट्स होंगे। 2 डिफरेंट का मतलब एक बारी हमने, क्योंकि √b² - 4ac पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम फिर क्या कर सकते हैं, इसके जो रूट्स मिलेंगे एक बारी प्लस साइन लेने पे x = -b + √b² - 4ac होल अपॉन 2a एंड एक बारी वी टेकिंग माइनस साइन, तो तब क्या आएगा, दूसरा जो रूट होगा -b एंड सेकंड टर्म में हमने क्या करना है, माइनस साइन लेना है। तो √b² - 4ac अपॉन 2a, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। रूट्स दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। किस केस में, फर्स्ट केस में, जबकि b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। अब आपका सेकंड केस हो सकता है इफ b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब सपोज कीजिए गाइस, अगर b² - 4ac = 0 आ रहा है तो √0 भी क्या होता है, 0। तो देन उस केस में जो x = है वो आ जाएगा -b एंड +- 0 इसकी, क्योंकि √b² - 4ac 0 होगा तो यहाँ पे मैं +-0 रखूंगी। ठीक है, अब +-0 का मतलब नथिंग होता है, तो तब हमारा जो रूट आएगा वो -b होल अपॉन 2a। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, तो दैट इज हम कह सकते हैं x = -b अपॉन 2a और -b अपॉन 2a होगा, यानी दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। Therefore we say that the quadratic equation ax² + bx + c = 0 has 2 equal and real roots। दोनों के दोनों इक्वल और रियल रूट्स होंगे इन दिस केस, केस नंबर 2 में, जबकि b² - 4ac = क्या होगा, 0। तो दैट मीन्स हमको इसको माइंड में भी सेट कर लेना है कि इक्वल रूट्स कब होंगे। तो इक्वल रूट्स कब होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जबकि b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। इक्वल रूट्स होंगे, साथ के साथ वो रियल भी होंगे। एंड कब आपके डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट रियल रूट्स होने के लिए b² - 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। अब आपका आता है थर्ड केस। तो थर्ड केस में हमने क्या करना है, थर्ड केस, क्योंकि पहला केस क्या था, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो थर्ड केस क्या होगा, b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब हमें यहाँ पे बोला है कि b² - 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नंबर हम बोल सकते हैं, कोई नेगेटिव इंटीजर है ना, तो नेगेटिव मीन्स क्या होगा, अब हमें पता है कि देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो, b² - 4ac के नेगेटिव के बराबर हो, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि b² - 4ac क्या है, कोई नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव नंबर आया है एंड किसी भी नेगेटिव नंबर का जो क्या नहीं है, स्क्वायर रूट क्या नहीं, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव b² - 4ac के बराबर नहीं हो सकता। देन देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज b² - 4ac माइनस साइन विद, है ना। तो देयरफॉर देयर आर, तो इस केस में यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं होगा। किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के लिए। तो ये तीनों चीजें हमको आयो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो। क्या होता है, जब b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उस कंडीशन में इक्वेशन के क्या नहीं होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। व्हेन b² - 4ac = 0 होगा तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे। व्हेन फर्स्ट केस है हमारा, जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में 2 डिफरेंट रियल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 डिफरेंट रियल रूट्स होते हैं। तो सो गाइस, यहाँ पर हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जो ये b² - 4ac है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D। कैपिटल D इज इक्वल्स टू होता है b² - 4ac। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट 3 केसेस याद रखने हैं। 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे व्हेन b² - 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे इफ b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एंड नो रियल रूट्स इफ b² - 4ac लेस देन 0। तो ये तीनों केसेस गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको क्या कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड प्लीज इसको लर्न भी करना है आप लोगों ने। ये एग्जाम में क्या है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइस आपको ये तीनों केसेस समझ आ गए हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।